चढ़े सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, उनके पास एक शख्स आया और हमारा सवाल इमाम से किया है। क्या सवाल किया? कहने लगा कि मौला मेरा एक अक़ीदा है, आप देख लीजिए कि मेरा अक़ीदा सही है या गलत है, आप इस्लाह फरमा दीजिए। और इंसान को चाहिए कि अपना अक़ीदा मासूमी के सामने पेश करे। शाह अब्दुल अज़ीम हसनी ने अपने ज़माने के इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम को अपना अक़ीदा पेश किया था। इमाम ने फरमाया था तो कि तेरा अक़ीदा बिल्कुल ठीक है। ये शख्स भी आया और उससे सवाल किया, कहने लगा कि मौला मेरा अक़ीदा ये है कि मैं आप 12 इमामों को मानता तो हूँ, लेकिन आप 12 में से जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वो मुझे मौला हुसैन से है। मौला क्या मेरा अक़ीदा सही है? मुझे माफ़ कीजिएगा, आपसे इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मौला हुसैन से है। किसी इमाम से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी मौला हुसैन से। मेरा ये अक़ीदा सही है। एक साहब थे मेरे साथ, करबला गए थे, करबला की ज़ियारत की। जब हम मकामी इमाम ज़माना पर पहुँचे तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि मौलाना मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, जो मैंने रोज़ा इमाम हुसैन की ज़ियारत की है ना, जैसी मोहब्बत मुझे मौला हुसैन से ना, माफ़ करना, मुझे इमाम ज़माना से ऐसी मोहब्बत नहीं हो पा रही। आप दुआ करें इंशाल्लाह हो जाए, लेकिन मुझे नहीं है। क्या ये मेरा अक़ीदा सही है या सही नहीं है? तो उसके लिए वही जवाब है जो छठे इमाम का जवाब है। सुनिएगा छठे इमाम का जवाब सुनने के काबिल। इमाम ने ये नहीं फरमाया कि तेरा अक़ीदा सही है, बल्कि ये फरमाया जैसी तेरी कैफियत है वैसी हमारी कैफियत भी है। अगर तुझे भी हम में से सिर्फ हुसैन से सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो याद रख हमें भी हम में से सबसे ज्यादा हुसैन ही से मोहब्बत। इसलिए आप देखिएगा जितने फजाइल करबला के बयान हुए उतने किसी और जगह के बयान नहीं हुए। क्या नजफ में मौला नहीं रहते? क्या काज़मैन में नहीं रहते? क्या सामरा में नहीं रहते? क्या मशहद में नहीं रहते? क्या मदीना में नहीं रहते? लेकिन करबला की ज़ियारत की जो फजीलत, हमारे हर इमाम को मौला हुसैन से अक़ीदत। तो अगर अपने मातमियों को, मौलाइयों को मौला हुसैन से मोहब्बत है तो ये अक़ीदे की ख़राबी नहीं है, ये सही अक़ीदा है। और जो मौला हुसैन से करीब आ गया वो पूरे दीन से करीब आ गया। मौला हुसैन उसे बहुत तूलानी सफ़र करवाते हैं। और थोड़ा सा हमें अपने मयार को इस तरह से बुलंद करना। एक रिवायत का जुमला ये है जो आपने कई मरतबा सुना है, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूँ, लेकिन उसकी तफसीर आप सुनिएगा। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम में फरमाते हैं, माशाअल्लाह, मौला सलामत रखे आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आपने जुमला यकीनन सुना होगा। छठे सरकार शाह फरमाते हैं, मन अरफ़ा फ़ातिमता बिहक़्क़िहा फ़क़द अरफ़ा लैलतल क़द्र। जिसने फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मारिफत हासिल कर ली, उसे शब-ए क़द्र नसीब हो गई। क्या मतलब है जुमले का? एक और रिवायत के अंदर मौला अली ने बाकायदा इसका मतलब समझाया है। मतलब क्या समझाया? देखिए कुरान की आयत ये कह रही है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर। ये एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से अफजल है। एक रात किससे अफजल है? 1000 महीनों से, 1000 रातों से नहीं। 1000 रातों से नहीं, रातें तो कम है। 1000 महीनों की रातों से। हर महीने में 30 रातें होती हैं और 1000 महीनों के अंदर 30,000 रातें होती हैं। ये एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों की रातों से अफजल।
और इसकी तफसीर भी बयान की गई है एक और मकाम पर भी। वो तफसीर क्या है कि 1000 महीनों तक बनी उमैया ने हुकूमत की थी, लेकिन 1000 महीनों की हुकूमत से अफजल औलादे ज़हरा की शब आशूर की एक रात है। वो एक रात 1000 महीनों की बनी उमैया से अफजल है। सही है, ये एक तफसीर है। दूसरी तफसीर क्या है? दूसरी तफसीर यह है, मौला मुत्तक़ियान से सवाल किया गया, मौला ये बताइए शब कदर में इंसान अमल अंजाम देता है, कौन सा अमल अंजाम दे? फरमाया अमल साले करे, कोई भी अमल अंजाम देगा उस एक अमल का सवाब 1000 महीनों के अमल से अफजल हो जाएगा। फिर इमाम ने शाह फरमाया, सुनिएगा, इमाम ने शाह फरमाया, और अगर कोई शख्स हम अहले बैत की मोहब्बत के साथ अंजाम देता है अमल, तो उसका अमल शबे कदर के बराबर हो जाएगा। जैसे फातिमा ज़हरा की मोहब्बत आने से इंसान शबे कदर को पा लेता है, तो हम अहले बैत की मोहब्बत हासिल कर लेने से शबे कदर को पा लेता है। अगर आज भी कोई मुहब्बे अहले बैत अमल अंजाम देता है, उसका एक अमल 1000 महीनों के अमल से अफजल हो। अपने अमल को पहचानिए, क्या मकाम है अहले बैत की मोहब्बत के साथ अमल अंजाम देने का। अल्लाह अकबर। दूसरे भी नमाजें पढ़ते हैं, और ताज्जुब तो इसी को है कि दूसरे के जिनको इतना सवाब नहीं मिलने वाला वो नमाजों पर नमाजें पढ़ रहे, वो से 2 बार सजदे कर रहे हैं वो इबादतों के लिए, और वो जिसके अंदर खड़ा रहने का हुक्म नहीं दिया हो उसके लिए भी खड़े हो जाते हैं। और वो कि जिनके लिए सवाब की सबील लगा दी है मौला ने। हाय हाय हाय, ये है नजरे मौला नियाज़ हुसैन कि इंसान एक अमल अंजाम दे और उस एक अमल का सवाब 1000 महीनों के अमल से बढ़ जाए। एक दो पढ़ दीजिएगा मोहम्मद वाले।